वेलकम टू ऑल दी मीडिया पर्सन्स। तो आज का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है, ये जो पिछले एक हफ्ते से पूरे इंडिया के अंदर रामनवमी रैलीज़ के नाम पर जो एक वायलेंस अनलीश हुआ है इंडिया के अंदर, जो दंगे हुए हैं, उसकी एक कंडेम करने के लिए और जो एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, उस कॉन्स्पिरेसी को लोगों के सामने लाने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पूरे इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि एक ही तरीके के दंगे हर जगह हो रहे हैं, एक प्लान्ड तरीके से हो रहे हैं। इसको आप एक रैंडम दंगे नहीं समझ सकते कि रैंडम यहाँ वहाँ हो रहे हैं, बल्कि इसमें एक पूरा का पूरा एक प्लान तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा, वेस्ट बंगाल, हर जगह हम देखते हैं कि एक ही तरीके से पूरी जगह ये दंगे हो रहे हैं, जहाँ पर पहले रैली लेकर आ जाते हैं, मस्जिदों के सामने तलवार और अलग अलग हथियार को और एकदम ही प्रोवोकेटिव स्लोगन्स बताए जाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि एक दंगे भड़क जाते हैं। और हमेशा की तरह हम देखते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी लॉसेस जो है एक कम्युनिटी का ही ज़्यादा हो रहा है। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो एक ट्रेंड है इसके अंदर कि दुकानों को सिस्टमेटिकली जलाया जा रहा है। एकदम क्राउडेड मार्केट प्लेसेस जो होते हैं, जहाँ पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी धर्म के लोगों की कौन सी दुकान है, ऐसे वक्त में भी हम देखते हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स वहाँ पर गए, उसमें आता है कि सिस्टमेटिकली, स्पेशली राजस्थान के हरौली में सिस्टमेटिकली दुकानों को लेबलिंग करके उनको जलाया गया था, टारगेट कर अड़ोस पड़ोस में अलग अलग धर्म के लोगों की दुकानें होने के बावजूद भी सिस्टमेटिकली दुकानों को आइडेंटिफाई करके टारगेट किया गया था। इसके पीछे आप देखते हैं कि आज से चंद महीने पहले हरिद्वार में एक धर्म सभा हुआ था, जिसमें ओपनली एक जेनोसाइड का अपील किया गया था, मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड करने का। उस वक्त बहुत सारे मीडिया पर्सन्स ने भी इस चीज़ इशू को रेस किया था, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस धर्म संसद में जिन लोगों ने जेनोसाइड का कॉल किया था, वो सब लोग आज बाहर हैं, और इससे उन्हें और कॉन्फिडेंस आ गया है कि गवर्नमेंट उन्हें कुछ भी नहीं करती। इस वजह से हम देखते हैं कि उनका एक हौसला उन्हें बढ़ा है, जिसके वजह से वो इस तरीके की हरकत पूरे इंडिया के अंदर कर रहे हैं। इसमें और एक बहुत ही अफसोस बात यह है कि जो गवर्नमेंट का जो रवैया, एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है, ये भी एक नया ट्रेंड बताता है। हमेशा हम देखते हैं कि विक्टिम्स विल बी कन्वर्टेड इनटू कल्प्रिट्स। घर मुसलमानों के जले हैं, अक्सर मुसलमानों के प्रॉपर्टीज़ पर हमला हुआ है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि पुलिस का एक्शन भी वन साइडेड हो रहा है। स्पेशली मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक शक की बुनियाद पर कि ये राइटर्स हैं, इसलिए उनके घरों को तोड़े जा रहे हैं। ना तो लॉ को फॉलो किया जा रहा है, ना तो जुडिशरी को फॉलो किया जा रहा है, और ये भी वन साइडेड हो रहा है। उसी मध्य प्रदेश में जब वहाँ के होम मिनिस्टर से पूछा गया कि कौन से कानून के तहत आप ऐसा कर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं था। सिर्फ कोई कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उन्हें जो ठीक लगा, माइट इज़ राइट, इस पॉलिसी को फॉलो करके घरों को तोड़ा जा रहा है। उसमें भी आप देखेंगे जो उनका एक क्लेम है कि दंगाइयों के खिलाफ हम ये कर रहे हैं, वो भी वन साइडेड है, क्योंकि वही खरगोन में जो है मस्जिदों को जलाई गई थी, लेकिन जिन मस्जिदों को जलाई गई थी उन दंगाइयों के घरों को किसी ने नहीं तोड़ा। तो सिर्फ वन साइडेड मुस्लिम्स को टारगेट करके तोड़ा जाता है। और यहाँ तक के जो एक औरत को, जिसको प्रधानमंत्री आवास के थ्रू घर मिला था, गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू घर मिला था, उस घर को भी तोड़ा गया, बता के कि इलीगल है। गवर्नमेंट के स्कीम के बावजूद भी उस घर को भी तोड़ा गया, वैसा रिपोर्ट भी आज आ रहा है। और एक बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो है जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, उन सेक्युलर पार्टीज़ का यहाँ पर साइलेंस। सेक्युलर पार्टीज़, टॉप जितने भी बड़े बड़े सेक्युलर पार्टीज़ हैं, वो लोग इस वायलेंस को कंडेम करने के लिए रेडी नहीं है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेक्युलर पार्टीज़ भी एक सॉफ्ट बात करने की, एक बैलेंसिंग एक्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी हो या जो आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी नेशनल लेवल के पार्टीज़ हैं, सारे पार्टीज़ जो हैं एक बैलेंसिंग स्टैंड कर रहे हैं। एक जो एट्रॉसिटीज़ यहाँ पर एक सिंगल कम्युनिटी पर हो रहा है, एक प्लान्ड कम्युनल राइट पूरे इंडिया में जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस चीज़ को ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि सेक्युलर जो पार्टीज़ हैं, उनके लिए सेक्युलरिज्म सिर्फ पेपर में है, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। नेक्स्ट चीज़, पॉपुलर फ्रंट की तरफ से इस इश्यूज़ में हम लोग इंटरवीन करने वाले हैं। पॉपुलर फ्रंट ने फैसला लिया है कि इस इशू में जो विक्टिम्स हैं, उन विक्टिम्स को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लीगल एड प्रोवाइड करेगा। आप लोग जानते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा से लीगल एड में बहुत ही आगे रहने वाली एक तंजीम है। बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस हमने फाइल किए हैं, तो हमारी स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स की लीगल टीम इन विक्टिम्स को रीच आउट करेगी और इन्हें लीगल एड हम प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात जो यहाँ पर हमारा एक डिमांड है, ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट सिटिंग या रिटायर्ड जज के अंडर में एक कमीशन सेटअप किया जाए
और उस कमीशन को पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ ये राइट्स हुए हैं उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर कर उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। ये जो पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, हम जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, इसलिए यहाँ पर एक सिटिंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर में कमीशन इमीडिएटली सेटअप करना चाहिए और उसको उस कमीशन का इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और तीसरा चीज़, ये जो आप देख रहे हैं कि जो पूरे इंडिया में जो अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को जब टारगेट किया जा रहा है पिछले 1 ईयर से, इसमें असल में है मुस्लिम्स को एक फील कराने की कोशिश किया जा रहा है कि यू आर सेकेंड क्लास सिटीजन्स, आप कानून के पास भी नहीं जा सकते, आप गवर्नमेंट के पास भी नहीं जा सकते, आप जुडिशरी में भी जाएंगे, यू विल बी द विक्टिम्स एंड यू विल बी द कल्प्रिट्स। ये जो एक ट्रेंड बनाया जा रहा है, इसकी एक मकसद ये है कि उनका कॉन्फिडेंस और उनका जो एक विल है, इस विल पावर को तोड़ने के लिए। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में कैंपेन भी लॉन्च करेगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, विल बी रीचिंग आउट टू वेरियस मुस्लिम प्लेसेस जहाँ जहाँ ये इश्यूज हुए हैं थ्रू आउट द कंट्री, और सेक्युलर माइंडेड लोगों के साथ मिलकर हम लोग एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम करेंगे जिसमें उनकी लीगल अवेयरनेस उनको हम दिलाएंगे, साथ ही साथ उनके जो डेमोक्रेटिक और राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से उन्हें अवेयर करेंगे, और स्पेशली उनके अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जब भी वायलेट किए जाएं तो उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्या क्या प्रोविजंस हमारे पास मौजूद हैं उसकी हम अवेयरनेस करेंगे। ऐसा कैंपेन भी हम लॉन्च करेंगे। मीडिया वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो पॉपुलर फ्रंट का जो डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से और पॉपुलर फ्रंट के जो अभी नेक्स्ट एक्शंस होने वाले हैं, उस चीज़ को आप लोग आपके मीडिया के थ्रू कवरेज दें। सी इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर now, it's already started because in all those places there have been curfews, so people and legal teams are not allowed to go there, but surely from today onwards, yesterday one of our team from Rajasthan has already visited Karwali, our state team, and today by evening they will be publishing the report. Similarly, all cities and wherever there have been problems will be visiting in coming 1 week, and we will be filing the FIRs and taking wakalats from them, and we will be following up the cases. देखिए कैंपस फ्रंट वालों ने जो स्टेटमेंट दिया है मैं उसके बारे में यहाँ बता नहीं सकता, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। देखिए सेल्फ डिफेंस इज़ नॉट अ क्राइम। अगर किसी भी एक शख्स है, अगर हम और आप भी हैं, हमारे घर पर हमारे फैमिली पर अगर कोई भी प्रॉब्लम करने के लिए आता है, हमारा नेचुरल रिएक्शन है। और इंडिया की जुडिशरी भी हमें बहुत सारे जुडिशियल जजमेंट अगर आप देखेंगे, वो जुडिशियल जजमेंट एक इंडिविजुअल को राइट टू सेल्फ डिफेंस भी देता है, और आप बहुत सारे जजमेंट्स भी देखेंगे। यहाँ पर हम पॉपुलर फ्रंट की तरफ से जो हम अपील करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, हर एक लोकल के अंदर जो है इस तरीके का एक अरेंजमेंट्स होना चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट का, और इसमें सिर्फ मुस्लिम्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अलग अलग कम्युनिटीज़ जो लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं, हर कास्ट कम्युनिटीज़ होते हैं, ये कास्ट कम्युनिटीज़ के लोगों को आपस में मिलकर ऐसे क्राइसिस को मैनेज करने का एक सिस्टम लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदू रिलीजन को मिसयूज़ किया जा रहा है। हम जानते हैं कि ये जो राइट्स को आप कभी पर भी हिंदू मुस्लिम राइट नहीं कह सकते। वी शुड नेवर कॉल दिस हिंदू मुस्लिम राइट। हिंदूज़ का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज़ प्योरली RSS इंजीनियर्ड राइट। RSS जो है हिंदू कम्युनिटी के फेस्टिवल्स को हाईजैक कर रहा है, हिंदू कम्युनिटीज़ के सिंबल्स को हाईजैक कर रहा है, और एक इमेज प्रेजेंट किया जा रहा है कि दिस इज़ हिंदू मुस्लिम राइट्स। तो यहाँ पर लोकल क्राइसिस मैनेजमेंट भी होना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि अलग अलग हिंदूज़ कम्युनिटी के अंदर अलग अलग जो कास्ट कम्युनिटीज़ उन्हें मिलकर इसको एक फेस करना होगा।